हेलो स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्लास के लिए आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो चलिए जल्दी से इससे रिलेटेड हम एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। आप पहले मेरी वर्कशीट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप खुद इसे सॉल्व करने का ट्राई कर सको और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि 8/40 आपको एक नंबर दिया हुआ है। इसके आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो सबसे पहले पहला हम निकालेंगे। तो इसमें ऊपर और नीचे हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रूरी नहीं है हम 2 का ही करें, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर का आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए ऊपर और नीचे। ठीक है। डिवाइड से भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जा सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताऊँगी। ठीक है। तो ये इसमें आया 16 और ये आया आपका 80। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि यदि हम इसको कट करेंगे ना, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, इसे और इसे यदि हम इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो वो हमारा सेम आंसर होगा। इसी वजह से इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, क्योंकि हमसे 3 निकलवाए हैं तो इस बार हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है इन्हीं नंबर का करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है। 123। अब जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई ही करें, डिवाइड करके भी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। तो चलिए एक हम डिवाइड का करके आपको दिखाते हैं। इसमें हमने ऊपर और नीचे 2 का डिवाइड किया। तो ये तीनों नंबर इसके इक्विवेलेंट हैं। क्यों इक्विवेलेंट हैं कि जब हम इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो वो आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है। तो मैं आपको करके, आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, करके देखिएगा, ये सारे आंसर आपके इक्विवेलेंट आएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। इसके भी हमें 3 इक्विवेलेंट चाहिए। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, 42। इस बार मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 63। और इस बार हम 4 का मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों इसके इक्विवेलेंट हैं। क्यों इक्विवेलेंट है? जब यदि हम इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेम आंसर, इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कीजिए क्योंकि ये अपना शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा और इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। जब इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कट कट करके हम डिवाइड दे दे के जब इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब आपको यहाँ पे भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलवाया गया है 3/5 का। ठीक है। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन रख दी गई है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी 2 का कर दिया, कभी 3 का, कभी 4 का, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो जैसे मैंने 3/5 लिखा तो इसमें मेरे को वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा 20 होना चाहिए। डिनोमिनेटर होता है नीचे का नंबर। ठीक है। तो ये 20, अब ये देखिए 5 नंबर था, अब वो 20 कैसे बन सकता है? इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 20 बना होगा। ठीक है ना। तो जो ट्रीटमेंट हम नीचे वाले के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट हम फ्रैक्शन में ऊपर वाले के साथ भी करते हैं। तो जब हमने नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12 हो गया। ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वाला देखिए, अभी वो कह रहा है 3/5 बनाना है और उसका न्यूमरेटर आपको 9 चाहिए। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर आपको 9 चाहिए। अब देखिए 3 नंबर था, 3 नंबर 9 कैसे बना? 3 का मल्टीप्लाई करके। जब हमने ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमें नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमने किया तो ये कितना बन गया? 15। तो ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों सेम आंसर देंगे। ठीक है। थर्ड वाला देखिए, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अब आपसे पूछा गया है ये दो जो फ्रैक्शन दिए गए हैं क्या वो इक्विवेलेंट हैं?
1/2 और 8/16, क्या ये वो दोनों इक्विवेलेंट हैं? ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये तो अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, इसको आप अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 1/2 तो सही है, अब इसको आप 8 से कट कर सकते हैं। 8 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। अब देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो यस ये इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड भी है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 एंड 8/16 है, तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसका एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करना होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 आएगा। तो देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए बी पार्ट करके देखते हैं। बी पार्ट में आपसे बोला गया है 3/7 एंड 15/20। ठीक है, तो अभी हम इसको देखिए, 3/7 तो अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, इसको काटिए। ये किससे कट सकता है? 5 से हम इसे कट कर सकते हैं। 5 3 = 15 और 5 4 = 20। अब देखिए ये दोनों क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, तो नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। या फिर और किस तरीके से कर सकते हैं? 3/7 एंड 15/20, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं, 3 × 20 कितना हुआ? 60। ठीक है, अब 15 × 7, ठीक है, 105। तो देखिए अब ये इक्विवेलेंट नहीं है। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो 15/20 है, यहाँ पे ये बड़ा फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। रिड्यूस टिल द लोएस्ट टर्म, मतलब ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसमें इनको अपनी लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करना, छोटा करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म तक छोटा करना है। ठीक है, तो पहला देखिए 2/10। अब ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं लोएस्ट फॉर्म में? ऐसी टेबल पता कीजिए जिससे ऊपर और नीचे दोनों नंबर में डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने से ही तो चीज़ें छोटी होती हैं। ठीक है, तो 2 वो नंबर है, इसमें 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा। तो 2 को आप 2/10 को आप डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2 और 2 5 = 10। ठीक है, तो ये अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो एक बार में अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, तो आपको उसे 2-3 बार में ऐसे ही सेम प्रोसीजर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बी पार्ट देखिए इसका 14/49। अब आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि कौन सी टेबल ऐसी है जिसमें 14 भी आता हो, 14 भी कट हो जाए, 49 भी कट हो जाए। तो वो टेबल होती है आपकी 7 की। ठीक है, तो क्योंकि 7 14 को भी कट कर देगा 2 बार, और 7 49 को भी कर देगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो अब ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म, इसमें भी एक ही बार में शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट आपका हो गया। ठीक है, थर्ड वाला है 15/45। तो देखिए हमने डिजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, फोर्थ से हमने पढ़ा हुआ है कि जिन डिजिट के लास्ट में, जिन यूनिट के लास्ट में 5 या 0 आए तो वो 5 से कट हो जाते हैं वो नंबर। तो हम इन दोनों को 5 से कट कर सकते हैं, 3/9। अब देखिए अभी ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं आया है, हम इसे अभी और कट कर सकते हैं। तो हम इसको अभी 3 से कट कर सकते हैं दोनों नंबर को। ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में चाहे आप मल्टीप्लाई करें इक्विवेलेंट निकालने के लिए या शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालने के लिए डिवाइड करें, ऊपर और नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 = 9, सॉरी 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो अब ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ,
रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म बाई देयर एचसीएफ। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि 2 बार में कट किया था। अब ये तो नंबर आपके छोटे थे, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ा नंबर दिया जाता है, अब हम उसको कहाँ तक काटेंगे, हो सकता है वो 5 या 6 बार में जाके अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। तो अब ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हम एचसीएफ निकाल के उसको एक बार में ही कट कर सकते हैं। जैसे अब आपसे निकलवाया गया है कि 66 और 54, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम नॉर्मल तरीका मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे हम पीछे कर रहे थे, हम इसको नॉर्मली कैसे कर रहे थे, हमें ये देखना है कौन सी टेबल से ये कट हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 से कट हो जाएगा क्योंकि 2 का डिजिबिलिटी रूल लग रहा है। ठीक है, तो 2 3 ज़ा और 33 और 27। ठीक है, तो इतनी इतनी बार ये 2 के टेबल से डिवाइड करने पे इतना आ रहा है। अभी ये किससे कट हो जाएगा, अभी ये 3 से कट होगा। ठीक है, तो ये अब जाके अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में आया है। लेकिन ये तब भी छोटा नंबर है। कई बार आपकी फिफ्थ में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ में 3 डिजिट का आपका क्वेश्चन डिजिट हो, 3 डिजिट का नंबर हो, तो वहाँ पे वो कभी कभी 6 या 7 बार में भी नहीं जाता, उससे भी लंबा टाइम वो ले लेता है कट करने में। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक इसका दूसरा मेथड भी करते हैं। इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे। दूसरा तरीका है कि हम 66 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमें निकालना आता है। 2 से हम इसको कट किया 33, फिर 3 से कट किया 11, ऐसे 2 से कट किया 27, 3 से 1। अब ये एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11, ये इसके फैक्टर्स उतार लिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर उतार लिए। अब जो कॉमन फैक्टर हैं, केवल जो कॉमन फैक्टर हैं उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 इंटू 3, और बाकी तो कॉमन है नहीं, तो 2 इंटू 3 हो गया आपका 6। तो अब वो ये 6 ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर एक बार में ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो करके देखिए, 66 अपॉन 54, इसको 6 से डिवाइड कीजिए। क्योंकि अभी हमने देखिए क्या किया था, पहले हमने 2 से डिवाइड किया था, फिर नहीं जा रहा था, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, लेकिन इसमें ये एक बार में ही कट हो जाएगा। करके देखिए, 6 से कीजिए 11 टाइम्स, और ये 54 में जब हम 6 का डिवाइड करेंगे तो 9। ठीक है, तो ये उन क्वेश्चंस के लिए होता है मेनली जहाँ पे डिजिट्स बड़ी होती हैं, यहाँ पे 6-7 बार में जाए तो आप बहुत इरिटेट हो जाओगे कट कट करते हुए। तो उससे अच्छा जल्दी से एचसीएफ निकालिए, उसको एक बार में ही पूरा काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये इसका बी पार्ट है। तो क्योंकि इसमें यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है कि एचसीएफ से ही करना है, तो हम डायरेक्ट एचसीएफ से ही करेंगे। तो क्वेश्चन है 15/25, तो इसका एचसीएफ ले लेंगे हम। 5 3 15 और 3 1 3, 5 5 25 और 5 1 5। तो इसके एचसीएफ आया आपका 5 इंटू 3 और इसका आया 5 इंटू 5। कॉमन है ओनली 5, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 5। तो 5 वो नंबर है जिससे 15/25 एक बार में कट हो जाएगा। कितने टाइम्स, 3/5, 5 से 15 और 5 5 से 25। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसका सी पार्ट कर लेते हैं। ये है इसका सी पार्ट, 18/19। तो 18 का निकाल लेते हैं और 19 का निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसको काटेंगे तो 240 से 40 टाइम्स कटेगा, ये 9 टाइम्स कटेगा। अब हम 3 से कट करेंगे, अब हम 3 से कट करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन नंबर हमें ढूंढने होते हैं। तो इसके हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इनमें देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, इनको लिख लीजिए बाहर निकाल के। अब इनका मल्टीप्लाई कितना आया, 5 2 10 और 3 30। तो 30 वो नंबर है जिससे 80, नहीं हमने कुछ गलत किया है आई थिंक। टू थ्री थ्री और 2 3 3 5, हाँ सॉरी ये 3 था,
तो ये आया 18। तो वो 18 ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर एक बार में ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस टाइप से करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर करना है कि कंपेयर का मतलब है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, जहाँ पे हमें ये मालूम करना था कि ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो उसी तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये कंपेयर करने वाले क्वेश्चन है कि कौन सा छोटा या बड़ा है, उसमें भी हमने वही किया था। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 होते हैं और 4 2 ज़ा 8 होते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे साइन लगाना है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये वाला नंबर बड़ा है ना, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन 3/4 आपका बड़ा है 2/3 से, क्योंकि 9 वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। ये इसका ए पार्ट है, 5/6 एंड 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पहले ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20 और 6 3 ज़ा 18। ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब इधर की साइड वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है आपका। ठीक है, तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें है कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डिसेंडिंग असेंडिंग में लिखने के टोटल 3 रूल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं कि यदि आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, तो इसका रूल है कि जैसा आपसे कहा जाए कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखिए। जो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और यदि आपसे डिसेंडिंग बोला जाए तो फिर सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस टाइप से होता है। ठीक है ना, तो आप इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो देखिए ये वाला सी वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं। तो सी वाले पार्ट में 2/7, 5/7 और 1/7। तो देखिए यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपसे जो बोला जाए आप बिल्कुल वही कीजिए। डिसेंडिंग बोला गया है तो यानी कि पहले सबसे बड़ा। तो देखिए इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, 5/7। तो 5/7 सबसे बड़ा, फिर 2/7 और फिर 1/7। ठीक है, दूसरा रूल होता है व्हेन न्यूमरेटर इज सेम, जहाँ पे आपके न्यूमरेटर सेम होते हैं। तो देखिए वो वाला क्वेश्चन कौन सा है जहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, ये वाला देखिए फर्स्ट वाला। तो 3/9, 3/4 और 3/7। तो दूसरा रूल ये होता है कि यदि आपके न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो हमें उल्टा रूल फॉलो करना होता है। यदि आपसे असेंडिंग पूछा जाए तो उसमें डिसेंडिंग के रूल लगाइए, डिसेंडिंग पूछा जाए तो असेंडिंग के आप रूल लगाइए। ठीक है, जैसे अभी आपसे क्या पूछ रहा है, डिसेंडिंग। अब न्यूमरेटर सेम है तो आपको उल्टा फॉलो करना है। डिसेंडिंग बोला है ना, तो आप इसमें असेंडिंग का रूल लगाइए। असेंडिंग के रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो देखिए इनमें से, क्योंकि ये तो दोनों तीनों सेम है तो इसमें तो देखने से फ़ायदा नहीं है। इनमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है ये, यानी कि ये वाला नंबर सबसे पहले आएगा, फिर आपका 3/7 और फिर 3/9। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है याद करने की कि यदि आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में थे, तो आपसे जो बोला जाए आप ऐसे ही कीजिए। डिसेंडिंग बोला जाए जो नॉर्मल कंडीशन में है, जहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते, नॉर्मल नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम जो रूल फॉलो करते हैं ना, तो वही रूल फॉलो कीजिए। असेंडिंग पूछा जाए तो छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग पूछा जाए तो बड़े से छोटा। लेकिन यदि आपके न्यूमरेटर सेम है तो उल्टा रूल फॉलो करना है। आपसे बोला गया डिसेंडिंग करना है तो आप असेंडिंग वाले रूल लगाइए। देखिए यहाँ पे आपको न्यूमरेटर सेम थे तो हमसे बोला गया है डिसेंडिंग करना है, लेकिन हम असेंडिंग वाले रूल लगाएंगे, उल्टे रूल लगाएंगे। असेंडिंग में क्या होता है, पहले सबसे छोटा, तो हमने पहले सबसे छोटा लगाया, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा।
ठीक है, इस टाइप से। अब एक और कंडीशन होती है जिसमें आपके ना तो भाई न्यूमरेटर सेम होते हैं और ना ही आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो वहाँ पे व्हेन बोथ आर डिफरेंट, ये आपकी तीसरी कंडीशन होती है कि ना तो आपके न्यूमरेटर सेम है उस कंडीशन में, ना ही आपके डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। जैसे कि हमारा ये बी वाला क्वेश्चन है 7/8, 5/6, 3/4। अब देखिए यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है कि भाई हम न्यूमरेटर वाला रूल लगा दें, ना यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम है कि भाई हम यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला रूल लगा दें। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होंगे फिर तो हम वो वाला रूल लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो जो बोला जाए वो करो, असेंडिंग बोला जाए तो असेंडिंग करो, डिसेंडिंग बोला जाए तो डिसेंडिंग करो। ठीक है, तो हम इनके न्यूमरेटर सेम करेंगे। तो न्यूमरेटर सेम कैसे करते हैं, ये जो नीचे के नंबर होते हैं ना आपके डिनोमिनेटर, इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 1 3 सेम रहेगा क्योंकि 2 से कट होगा नहीं। अब इसको 2 से फिर से कट क्या करेंगे हम, अब ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को चारों नंबर को मल्टीप्लाई किए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो आपका एलसीएम आया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको तीनों के नीचे डिनोमिनेटर 24 रख देना है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर 24 कैसे बन गया होगा, हमने जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तब बना होगा 24। ठीक है, तो जो हमने नीचे वाले के साथ किया वही हमें ऊपर वाले के साथ करना है, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल बोलता है कि ऊपर और नीचे वाले के संग भाई सेम ट्रीटमेंट आपको करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले में देखिए 6 नंबर 24 कैसे बना होगा, 4 का मल्टीप्लाई करके। हम यहाँ पे और ऐसा मत करिएगा कि प्लस माइनस का कर दो, केवल मल्टीप्लाई देखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, 6 नंबर 24 कैसे बना, 4 का मल्टीप्लाई करके, तो वही आप ऊपर भी कर दीजिए। ठीक है, 4 नंबर 24 कैसे बना, 6 का मल्टीप्लाई करके, तो वही ट्रीटमेंट आप ऊपर वाले के साथ कीजिए। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20 और 6 3 ज़ा 18। तो अब देखिए, अब हमने आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। अब भाई रूल लगाइए, क्या रूल बताया था मैंने, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जो बोला जाए भाई प्यार से वो करते जाओ। डिसेंडिंग पूछा है ना, डिसेंडिंग के रूल लगाओ। डिसेंडिंग में पहले सबसे पहले आता है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 21/24। फिर उससे छोटा तो फिर 20/24, फिर उससे छोटा। भाई यहाँ पे तो ये सेम हो गए, चांस की बात है कि यहाँ पे ये सेम हो गए, वरना हो सकता है ये वाला नंबर आपका इधर होता, तो आप फिर उसी हिसाब से करते। ठीक है, अब ये सेट हो गए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि इसको इनको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर में हम कैसे करेंगे, ये दो नंबर तो मल्टीप्लाई होते हैं 5 × 4, और फिर जो आंसर आया उसमें ये वाला नंबर प्लस हो जाता है और डिवाइड में ये डिनोमिनेटर आ जाता है। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20, 20 + 3 23/4। ठीक है, इसका बी पार्ट है 1 3/4। तो देखिए क्या करना होता है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, 1 × 4 हो गया 4, 4 में 3 को ऐड किया 7, तो 7/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपका ये दिया हुआ है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 19 को, 15, 3 5 ज़ा 15, कितने बचे 4। तो अब कैसे लिखना होता है इसको आपको, कि ये जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है ना, क्वोशंट जिसे बोलते हैं, जो हमारा मेन आंसर होता है, इसको तो सबसे पहले लिखा जाता है, और फिर ये जो आपका रिमाइंडर है इसको ऊपर पहुंचा दिया जाता है, और ये जो आपका डिवाइज़र है इसको नीचे पहुंचा दिया जाता है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट कर लेते हैं, 16/7। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं 16 में, 7 2 ज़ा 14, 2 बचा। अब ये जो आपका मेन क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको आगे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
अब आपको यहाँ पे इसको ऐड करना है, 5/6 और 3/4 को ऐड करना है। तो ये फ्रैक्शन का रूल होता है कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर तभी प्लस या माइनस हो सकता है जब उसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो अब देखिए यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। और डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम ले लेंगे ताकि इसके हम डिनोमिनेटर सेम कर पाएँ। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब करेंगे 2 से, और अब ये होगा 3 से। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसके नीचे हम 12 रखेंगे, इसके नीचे भी 12। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन ऐसे हम थोड़ी ना कर सकते हैं डिनोमिनेटर। 6 नंबर 12 कैसे बना? 2 का मल्टीप्लाई करके बना। अब यही ट्रीटमेंट हमें ऊपर के वाले के साथ भी करना है। 4 नंबर 12 कैसे बना? 3 का मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर वाले के साथ भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9। अब देखिए, अब ये हमारे आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो क्या करेंगे, नॉर्मल इसका 10 + 9 कितने होते हैं? 19। लेकिन एक बात याद रखना, नीचे के नंबर कभी प्लस नहीं होते हैं, ये सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। अब ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 5। तो 5/3 हो गया। इसको 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/2 हो गया। अब ये 2, अब देखिए ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो हम इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है। अब देखिए फिर से वही, यहाँ पे भी आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो पहले 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, छोटा सा एलसीएम है। तो 3 2 ज़ा 6, तो इसका डिनोमिनेटर आया 6। तो सभी नंबर्स के नीचे हम 6 को रख देंगे। ठीक है, अब 3 नंबर 6 कैसे बना? 2 का मल्टीप्लाई करके। तो वही ट्रीटमेंट हम ऊपर वाले के साथ करेंगे। 2 नंबर 6 कैसे बना? 3 का मल्टीप्लाई करके। तो वही चीज़ हम ऊपर वाले के साथ करेंगे। 1 नंबर 6 कैसे बना? 6 का मल्टीप्लाई करके। तो वही चीज़ हम ऊपर वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गए तो इन सबको प्लस कर लीजिए, और नीचे लेकिन एल ये सेम रहेगा डिनोमिनेटर, है ना, 49/6। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट आपका बहुत इजी है, क्योंकि इसमें क्या है, डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। तो इन सबको प्लस कर लीजिए, 6 और 4 आपके होते हैं 10, 10 और 5 हो गए 15/7। हम याद रखना नीचे के नंबर कभी भी प्लस नहीं होते हैं। ठीक है, डी देखिए 1/3 + 3 + 3/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे और 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पे वही दिक्कत, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, अब 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे हम सबके नीचे 12 को रख लेंगे। अब देखिए 3 नंबर 12 कैसे बना? 4 का मल्टीप्लाई करके। तो वही मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4। 1 नंबर 12 कैसे बना? 12 का मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर भी हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 नंबर 12 कैसे बना? 3 का मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 49/12। केवल ऊपर के नंबर प्लस होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सेम ही रूल है, जैसे हम प्लस करते हैं वैसे ही हम माइनस भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना। 3 में से 1 को माइनस किया, 2/4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं। 5 7/11 में से माइनस करना है 3, 1/33। अब क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। तो 11 5 ज़ा कितने होते हैं? 55। 55 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 55 में 7 ऐड किया तो 62। तो 62/11। अब
33 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 99 और 1 को ऐड किया तो 100/33। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हम 11 से कट कर देते हैं, 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, अब 3 से होगा, ठीक है। तो 11 3 ज़ा 33, तो इनके एलसीएम आया 33, तो दोनों के नीचे हम 33 लिखेंगे। अब देखिए 11 नंबर 33 कैसे बना, 3 का मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी आपका 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब ये 33 कैसे, ये तो सेम है तो ये आपका सेम उतर जाएगा, ठीक है। 186 में से, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, 186 में से 100 को माइनस किया तो 86/33, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अमीना ने बॉट किया 3/8 मीटर ऑफ अ रेड रिबन एंड 1/2 मीटर ऑफ अ ग्रीन रिबन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दैट शी बॉट। तो इसने रेड रिबन, अमीना ने रेड रिबन कितना बॉट किया है, लिख लीजिए 3/8 मीटर। और आपका ग्रीन रिबन कितना किया है, ग्रीन रिबन उसने किया है 1/2 मीटर। टोटल लेंथ आपसे पूछी गई है, टोटल लेंथ, ठीक है। तो टोटल लेंथ के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब देखिए फिर से वही दिक्कत, डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 8, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो 8 एलसीएम आएगा, तो हम दोनों के नीचे 8 को रख लेंगे। तो ये तो सेम है, 2 नंबर 8 कैसे बना, 4 का मल्टीप्लाई करके, तो हम ऊपर भी 4 का करेंगे तो 4 1 = 4। तो ये आया, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 7/8। तो हमारा टोटल लेंथ हुई रिबन की 7/8, ठीक है। उसने इतना ख़रीदा था। 11 वाला हम देखते हैं। रोहित ने दिए 5/12 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। रोहित ने अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी का 5/12 पार्ट दिया, 1/9 अपनी डॉटर को दिया, और जो बचा वो अपने बेटे को दिया। तो व्हाट पार्ट ऑफ रोहित प्रॉपर्टी डिड हिज सन रिसीव। तो कितना अमाउंट था जो उसके सन को मिला, ठीक है। तो हमें सन की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि वाइफ को कितना दिया। वाइफ को दिया उसने 5/12, डॉटर को कितना दिया है, डॉटर को दिया है उसने 1/9। सन का हमें निकालना है, तो सन का कैसे निकलेगा कि हम पहले ये मालूम कर लेते हैं कि वाइफ और डॉटर को मिला के टोटल कितना उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, दोनों को प्लस करेंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर इनके अलग अलग हैं तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 9 और 12 का। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, ये आया 3 3 ज़ा 9, 36। इन दोनों के नीचे हम 36 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर 36 कैसे बना, 3 का मल्टीप्लाई करके, तो हम ऊपर भी करेंगे। 9 नंबर 4 का मल्टीप्लाई करके, तो हम ऊपर भी करेंगे। तो ये 19/36 हुआ, ठीक है। तो यानी कि उसने अपनी वाइफ और डॉटर को मिला के कुल 19/36 प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। तो 19/36 का मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल नंबर में नीचे हमेशा टोटल अमाउंट आता है और ऊपर हमेशा वो नंबर आता है जो कि यूज़ किया गया होता है या जो चीज़ रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दी हुई प्रॉपर्टी है, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी रोहित की 36 थी, जिसमें से वाइफ और डॉटर को मिला के उसने 19 दे दी, ठीक है। तो उसके बेटे को कितनी मिली, तो सन को मिली है 19/36 है ना, 19/36 था आपका, ठीक है। इतना दिया हुआ था। अब देखिए टोटल प्रॉपर्टी 36 थी, उसमें से 19 दे दी तो कितना बचा 17, ठीक है ना। टोटल रोहित की प्रॉपर्टी थी 36, उसमें से उन दोनों को मिला के 19 दे दी, तो कितना बचा आपका 17 बचा ना प्रॉपर्टी। तो 17/36 ये आपका सन का प्रॉपर्टी का हिस्सा आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। टोटू द टॉर्टोइस ने कवर किया इतने किलोमीटर, जबकि बनी द रैबिट उसने कवर किया इतना किलोमीटर। तो हम लिख लेते हैं टॉर्टोइस ने किया है, टॉर्टोइस कवर्ड
5 अब 3/4, तो इसको हम संगी संग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 20 और +3 23/4 किलोमीटर। रैबिट ने कितना किया है कवर? रैबिट ने कवर किया है 8 7/9। तो आपका ये आया इतना, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मच मोर डिस्टेंस बिन रन बनी कवर देन टोटू, मतलब बनी ने कितना एक्स्ट्रा कवर किया। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5 किलोमीटर की रेस की और आपके भाई ने 3 किलोमीटर की रेस की, तो आपने अपने भाई से कितने किलोमीटर की रेस की? तो आप क्या करोगे, अपनी रेस में से अपने भाई की रेस को माइनस करोगे ना, 5 में से 3 को माइनस करोगे तभी निकलेगा। तो सेम वही है, टॉर्टोइज ने इतना कवर किया है, रैबिट ने इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये अभी हमें निकालना है कि कितना ज़्यादा किया है, हाउ मच मोर डिस्टेंस कवर। तो उसके लिए हमें माइनस करना है। तो रैबिट के में से 79/9 में से हम माइनस कर देंगे 23/4। अब देखिए फिर से डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है, तो हमको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, ये सेम रहेगा। 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9 9 दूनी 18 36। तो एलसीएम आपका आया 36। तो यहाँ पे हम 36 रखेंगे, यहाँ पे भी 36 रखेंगे। अब देखिए 36 कैसे बना, 4 का मल्टीप्लाई करके। तो हमें ऊपर भी करना है, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, ठीक है। ये आया, ठीक है। अब 316 में से 207 को माइनस कर दीजिए, 9, और ये हो गया 0, 3 में से 2 गया 1। तो यानी कि 109/36। तो यानी कि उसने इतना ज़्यादा कवर किया, रैबिट ने 109/36 ज़्यादा कवर किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।